एक समय की बात है। एक सुंदर सी हरी भरी वादी में एक अनोखा गधा रहता था। उसका नाम था नीलू और उसका रंग था हरा। जी हां, बिल्कुल हरा। बाकी सभी जानवरों से अलग दिखने वाला नीलू एक मासूम और समझदार दिल वाला बच्चा था। उसकी मां एक सफेद और काली धारियों वाली सुंदर और शांत स्वभाव की गद्दी थी, जो हमेशा नीलू से कहती, बेटा, लोग चाहे कुछ भी कहें, अपनी पहचान से कभी मत शर्माना। खास होने का मतलब यही होता है, सबसे अलग होना। लेकिन वादी के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे ये तो घास जैसा दिखता है, तो कोई हंसकर कहता, ये तो पेड़ का पत्ता लग रहा है। नीलू को दुख तो होता, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उस वादी में मेला लगा। सारे जानवर कुछ ना कुछ बेच रहे थे, कोई मिठाइयां, कोई खिलौने, कोई फल। नीलू ने अपने हाथों से मिट्टी के प्यारे प्यारे खिलौने बनाए और अपना छोटा सा स्टॉल लगा लिया। शुरुआत में सब लोग हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही बच्चों ने नीलू के खिलौने देखे, सब हैरान रह गए। हर खिलौना जैसे अपनी कोई कहानी सुना रहा था। बच्चे खुश होकर झूम उठे और नीलू का स्टॉल सबसे पहले बिक गया। एक दिन एक हिरण आया और मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे तुम तो किसी नाटक में भूत का रोल कर सकते हो। नीलू मुस्कुराया और बोला, मैं हरा हूं, क्योंकि हरा रंग जीवन की पहचान है, जैसे पेड़ पौधे, खेत और उम्मीद। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए और पहली बार सबने नीलू को इज्जत की नजर से देखा। कुछ दिन बाद एक नन्हा तोते का बच्चा पेड़ से गिर गया। सब जानवर घबरा गए, लेकिन नीलू चुपचाप आगे बढ़ा, बड़े प्यार से बच्चे को उठाया, साफ किया और उसकी मां तक पहुंचा दिया। सब उसे देखकर हैरान थे। यही नीलू जिसे सब हंसते थे, आज सबकी जान बचाने वाला बन गया। फिर एक दिन वादी में पानी की बहुत किल्लत हो गई। कुएं सूख गए, नदियां सूनी हो गईं। सब जानवर परेशान थे, लेकिन नीलू ने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपनी मां की बताई बातें याद आईं और वह निकल पड़ा। पुराने पहाड़ों के पीछे छुपे एक पुराने जल स्रोत की खोज में, पत्थरों, झाड़ियों और संकरे रास्तों को पार करता हुआ वह सबके लिए पानी ले आया और यूं पूरी वादी में फिर से जीवन लौट आया। सब जानवर तालियां बजा रहे थे, नीलू को गले लगा रहे थे। उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, मेरा बेटा जो सबकी नजरों में अलग था, आज सबका हीरो बन गया। आज भी उस वादी में जब भी कोई बच्चा खुद को दूसरों से अलग समझता है, तो उसे नीलू की कहानी सुनाई जाती है, ताकि वो समझ सके सच्ची ताकत हमारी पहचान में छुपी होती है और जो अपने आप पर विश्वास करता